इसी तरह अनेक देवता आपको साथ देते हैं, तब आप कमाते हैं। जो आप कमाते हैं उसमें केवल आपका अपना ही नहीं है, बहुत सारे देवताओं का हक भी विद्यमान है। इसलिए आप जो कमाते हैं उसमें कुछ दान करने की प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए। यदि आप दान नहीं करते हैं तो आप में ईमानदारी का अभाव है। सत्य, दया, दान और तप, ये जो वृषभ है बैल भगवान शंकर का, उसके जो 4 चरण हैं, ये 4 चरण ही सत्य, दया, दान और तप ही ये 4 चरण हैं। भगवान शंकर बैल पर बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि जिसके जीवन में धर्म के 4 चरण आ जाएंगे उसके हृदय में भगवान शंकर प्रकट हो जाए, उन्हें भगवान शंकर का निश्चित दर्शन होगा। महर्षि वशिष्ठ ने जब भगवान शंकर की स्तुति की तो भूत भवन विश्वनाथ भगवान शंकर वशिष्ठ जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। साथ में पराम्बा भगवती जगत जननी पार्वती भी हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर उमापति महादेव की। भगवान शंकर ने कहा वशिष्ठ जी से वर मांगो। भगवान शंकर ने कहा प्रभु इनको फिर एक बार पुरुष बना दीजिए। ये स्त्री चोला पाकर बहुत ज्यादा दुखी है। भगवान शंकर ने कहा आपने इतनी स्तुति की है इसलिए हम आशीर्वाद देते हैं, ये 1 महीने तो पुरुष बन के रहेंगे और 1 महीना स्त्री बन के रहेंगे, हम इतना ही दे सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा, महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि नहीं प्रभु इनको सदा के लिए पुरुष बना दीजिए। उन्होंने कहा फिर इसके लिए तो आपको भगवती महामाया की आराधना करनी पड़ेगी। ये मेरे बगल में खड़ी हैं, इनकी स्तुति आप करें, यदि ये प्रसन्न हो जाएं तो फिर कुछ भी असंभव नहीं। हमें तो जितना पावर मिला है आगे उतना ही दे सकते हैं, लेकिन ये तो पावर की केंद्र है ना, इनका नाम ही शक्ति है। इसलिए अतुल शक्ति, अमित शक्ति जिनमें है वे ही इनको सदा के लिए पुरुष बना सकती हैं। फिर महर्षि वशिष्ठ ने स्तुति की है कि जय देवी महादेवी भक्तानुग्रह कारिणी, जय सर्वसुराध्यक्षे जयानंतो गुणालय, नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुःखहंत्री दुष्ट दैत्यो निषूदनी, भक्तिगम्ये महामाये नमस्ते जगदम्बिके, संसार सागरोत्तारो पोतिभूतो पदाम्बुजे। महर्षि वशिष्ठ ने महामाया भगवती दुर्गा की आराधना की। उन्होंने कहा हे माँ हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, आप भक्तों पर अनुग्रह करने वाली हैं। मातेश्वरी आपको देवता दानव सभी पूजते हैं। देखो विष्णु राम और कृष्ण को तो केवल देवता ही पूजेंगे, लेकिन भगवती और शंकर को सब पूजते हैं। क्यों? बोले मां के लिए तो सभी बेटे बराबर होते हैं। पुत्र को पुत्र हो जाए तो पिता त्याग देगा, लेकिन माता कभी नहीं त्यागती है। भगवती जगदम्बा कहती है मेरे सभी बेटे हैं,
सारे संसार को मैंने पैदा किया है, लायक है नालायक हैं, क्या वैष्णव हैं या दुराचारी हैं, लेकिन हैं तो मेरे बेटे। जो मेरी शरण में आएगा मैं उसको गले लगाऊंगी, उसका दुख दूर करूंगी, ये मेरा संकल्प है। तो सबके द्वारा सुपूजित भगवती दुर्गा शब्द का अर्थ ही है, दुर्गा का मतलब है दुख हंत्री। जो मनुष्यों के दुखों का नाश कर दे उसका नाम दुर्गा, जो दुर्गति का नाश कर दे उसका नाम दुर्गा है। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गा दुर्गति का नाश करती है, दुखों को समाप्त किया करती है। और जो भक्ति से माँ की उपासना करते हैं, बस माँ सदा उनके साथ रहती हैं। इनका नाम जगदम्बा है। इनके पावन चरण नौका है संसार समुद्र को पार करने के लिए। जिन्होंने माँ के चरणों का चिंतन कर लिया, अपने मन को माँ के चरणों में लगा दिया, माने वे सुदीर्घ सुदृढ़ नौका पर बैठ गए हैं और अब भवसागर से पार होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ब्रह्मादिक देवता भी जिनका चिंतन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों भगवती दुर्गा की आराधना करते रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आगे सभी कथाएं आपको विस्तार से मिलेंगी, श्रवण करते जाइए। तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी जिनकी समाराधना करते हैं, उन परम्बा के चरणों में हम सादर बार बार प्रणाम करते हैं। साचे दरबार की। जब वशिष्ठ जी ने इस प्रकार की स्तुति की तो महामाया भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, भोलेनाथ ने तो 1 महीने के लिए पुरुष होने का वरदान दिया, दूसरे महीने फिर स्त्री, फिर पुरुष। अगर इनको सदा पुरुष बनने हुए देखना चाहते हैं वशिष्ठ जी, तो देवी भागवत की कथा सुनवाइए। 9 दिन तक श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि ये बैठकर श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन लें, तो कथा सुनते ही ये सदा के लिए पुरुष हो जाएंगे, फिर स्त्री का चोला इनको नहीं मिलेगा, श्राप व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन देवी भागवत की कथा सुनने के लिए बहुत बड़ी श्रद्धा और पवित्रता की आवश्यकता है। श्रद्धया सत्यमाप्यते, वेद भगवान भी कहते हैं कि श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है, श्रद्धावान को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। एतावता श्रद्धा मन में जगाइए माँ के चरणों में, और फिर देखिए तत्काल सिद्धि होती है कि नहीं होती। महाराज आश्विन के नवरात्रों में महर्षि वशिष्ठ ने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी भागवत की कथा श्रवण की है। 9 दिनों तक व्रत रह करके जब उन्होंने कथा सुनी, आश्चर्य ये हुआ कि जैसे कथा की समाप्ति होती है, साक्षात पराम्बा भगवती प्रकट होकर के दर्शन देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजाते हैं और जय जयकार करते हैं। महाराज उसी समय सदा के लिए सुद्युम्न पुरुष के रूप में बदल जाते हैं। सारा जीवन उन्होंने आराम से व्यतीत किया, अंत में परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। शक्ति की महिमा सर्वत्र विद्यमान है। वैष्णव लोग भी शक्ति की ही उपासना करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जब जनेऊ पहनते हैं तो सबसे पहले उनको शक्ति का ही मंत्र दिया जाता है। गायत्री क्या है? ये भी तो शक्ति है। गायत्री शब्द का अर्थ ही है गान करने वाले के शरीर की जो रक्षा करे, उसका नाम गायत्री। गायंतम त्रायतीति गायत्री, जो गायत्री का जप करता है नहीं, उसकी रक्षा करती है भगवती गायत्री। जिसके गले में जनेऊ है और चोटी है, वो गायत्री जपने का अधिकारी।
अगर 1000 गायत्री का प्रतिदिन जाप कर लिया जाए महाराज, तो उसका माथा सूर्य की तरह चमकने लगता है, प्रचंड अग्नि की तरह उसका स्वरूप, महान से महान पाप का भस्म हो जाता। आज लोगों का तेज इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि इनको अपने मंत्रों पर, अपने देवी देवताओं पर विश्वास न रह गया। अपने धर्म कर्म से व्यक्ति गिरता जा रहा है, इसलिए इसका तेज भी क्षीण होता चला जा रहा है। देवी भागवत गायत्री की ही व्याख्या है। गायत्री 2 प्रकार की है, वैदिकी और तांत्रिकी। वैदिकी गायत्री के लिए जनेऊ और चोटी बहुत आवश्यक है द्विजातियों के लिए। तांत्रिक गायत्री में सबका अधिकार है, कोई भी उसको जप सकता है और तत्काल उससे फल प्राप्त होता है, तत्काल। महाराज इसी तरह की एक कथा और भी है जो काफी लंबी है, आप लोग ध्यान से श्रवण करेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि वैष्णवों के यहां भी शक्ति की उपासना है। जो भगवान राम के उपासक हैं वे भी सीताराम कहते हैं, पहले सीता पीछे राम, तो सीता शक्ति। और जो कृष्ण के उपासक हैं वो भी राधे श्याम। और वृंदावन जाओ तो राधे 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 कहते रहते, तो कृष्ण का नाम ही नहीं लेते। क्योंकि जब तक शक्ति प्रसन्न नहीं होगी तब तक शक्तिमान का आपको दर्शन हो ही नहीं सकता। नारायण के उपासक भी लक्ष्मी नारायण कहते हैं और शंकर के उपासक भी गौरी शंकर कहते हैं, उमापति महादेव। तो पहले मां पीछे पिता। और बात बिल्कुल ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है तो पहले किसकी गोद में आता है? बोलो, मां की गोद में। मां करुणामयी है, वो बच्चे को नहला के धुला के साफ करके बढ़िया कपड़े पहना के काजल लगाकर कंघी करके फिर पिता की गोद में देते हैं। ये बाबूजी तो साफ सुथरे लड़के को गोद में लेते हैं और जरा गंदगी कर दे आवाज लगाएंगे, उठाओ उठाओ उसको, बेचारी दौड़ के, भोजन कर रही हो तब भी उठ के दौड़ के आएगी, ले जाएगी। बच्चा माँ की गोद में बैठ पड़ा है, माँ भोजन कर रही, उसने गंदगी कर दी, फिर भी माँ को घृणा नहीं होती। पिता स्वीकार नहीं करेगा इस बात। तो अप टू डेट बाबू है, सफेद पोष वाला, जरा सा उसने पेशाब की या गंदगी की और उसने आवाज लगाया, जाओ उठाओ उसको, बेचारी दौड़ के आके ले। तो भगवान जो है वो तो साफ सुथरे जीव को स्वीकार करते हैं, लेकिन करुणामयी भगवती जगदम्बा गंदे बच्चों को अपनाकर साफ सुथरा करके भगवान की गोद में दे दिया करती। इसलिए मां की उपासना जरूर करो। बोलो सांचे। जीव की गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी मां जगदम्बा ने अपने ऊपर ले रखी। पुराणों में चर्चा आती है, आपको शायद नहीं मालूम होगा, जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो सारे देवता मृत्युलोक छोड़ के भाग गए। कलयुग में कोई देवता मृत्युलोक में नहीं रहने को तैयार। इन महान पापियों के बीच में हम नहीं रहेंगे, सब चलो। मां भगवती पराम्बा दुर्गा ने कहा, जाओ सब चले जाओ, सब छोड़ दें बेटे को, लेकिन मां कभी नहीं छोड़ सकती। मैं तो मृत्युलोक में ही रहूंगी और जो मेरी शरण में आते रहेंगे उनको मैं किनारे लगाती रहूंगी, किनारे लगाती रहूंगी। तो ये मां का ही काम है, वो करुणामयी है जो जीवों के पाप ताप रूपी गंदगी को धोना और साफ सुथरा बना करके परमात्मा की गोद में दे दे। बोलिए सांचे दरबार की। पुरानी प्राचीन कथाएं हैं, ध्यान से सुने। एक प्रमुच नाम के ऋषि हुए हैं पहले, प्रमुच नाम के ऋषि। उन्हीं के यहां आगे चल करके एक ऋतवाक नाम से प्रसिद्ध मुनि हुए। उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी, उनकी पत्नी बड़ी सुलक्षणी थी। एक पुत्र हुआ, लेकिन वो गंडमूल में पैदा हुआ। रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा हुआ
अपने यहाँ जन्म होते ही जंत्री दिखवाते हैं ना भाई, नक्षत्र वगैरह। ये 6 नक्षत्र अपने यहाँ क्रूर माने जाते हैं। अश्लेषा, मघा, रेवती, अश्विनी, ज्येष्ठा और मूल। इन दो नक्षत्रों के बीच की जो संधि है वो गंडांत कहलाती है। अगर उस गंडांत में बच्चे का जन्म हो तो वो माता पिता और स्वयं के लिए हानिकारक होता है, खतरनाक होता है। इसलिए पुत्र पैदा होते ही लोग पहले पंडितों के यहां जाकर के दिखाते थे नक्षत्र, और अगर गलत नक्षत्र तो उसकी शांति कराते थे। ऋतवाक मुनि के यहां जो पुत्र हुआ वो रेवती नक्षत्र का चौथा चरण गंडांत था, समझिए। तो जैसे वो पुत्र पैदा हुआ बीमार रहने लगे, मां भी बीमार रहने लगी, घर में जो संपत्ति थोड़ी बहुत थी वो भी जाने। बच्चा ज्यों बड़ा होता गया त्यों वो नालायक होता चला गया, न मां की बात माने न पिता की बात माने, रोगी रहता है, बुद्धि उसमें रही नहीं। संतान न हो तो एक ही दुख होता है, लेकिन संतान हो के नालायक हो जाए तो माता पिता को सदा रोना पड़ता है। परमात्मा कृपा करे, संतान दे, भले एक ही दे पर लायक। कुपुत्रो दुखदायक। अब दोनों विचार करने लगते हैं आपस में कि माता पिता के दोष से भी कभी कभी संतान नालायक हो जाती है। पिता के आचरण ठीक न हो, मां के न हो, तो वो दोष बच्चे में आ जाएंगे। वे आपस में विचार करते हैं कि हम दोनों में कोई दोष नहीं है। पत्नी उनकी पतिव्रता, सदाचारिणी, और ये स्वयं भजनानंदी महात्मा ऋतवाक मुनि। तो इसमें माता पिता का तो कोई दोष नहीं, फिर संतान ऐसी क्यों हुई? और जब से ये पैदा हुआ तब से परिवार में अशांति, दुख, रोग, शोक क्यों हो गए? दोनों मिलकर के फिर गर्ग जी के पास गए। गर्ग जी से उन्होंने निवेदन किया कि आप ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं, कृपा करके हमें बताइए, जिस दिन से यह पुत्र हुआ हमारे घर में दुख और अशांति बहुत ज्यादा है। पुत्र भी नालायक हो गया है, माता को भी कोई ना कोई बीमारी सताए रखती है, घर की संपत्ति भी नष्ट होती जा रही है। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा। मातृदोष, पितृदोष, किस दोष से ऐसा हुआ? गर्ग जी ने वो टेवा जन्मांग देखा और कहा, मुनिवर, ना आपका दोष है ना माता का दोष है, दोष है रेवती नक्षत्र का। रेवती नक्षत्र में ये गंडांत में पैदा हुआ है, इसलिए इसकी ये स्थिति हो गई है। आप इसका कोई उपाय कर लीजिए। तो मुनि को क्रोध आ गया रेवती नक्षत्र पर कि इसके कारण मेरे यहां ये हुआ, तो मैं श्राप देता हूं कि रेवती नक्षत्र जो आकाश में है वो नीचे गिर जाए, अपने स्थान से गिर जाए। तपस्वी महात्मा थे, उनका श्राप लगते ही रेवती नक्षत्र फिर नीचे आकर रेवत पर्वत पर गिरा। वो एक कन्या के रूप में बदल गया, एक दिव्य कन्या वहां प्रकट हो जाती है। यहां बहुत दिनों तक वो दुखी रहे। फिर उनको बताया गया कि आप देवी भागवत सुनाइए, इससे पुत्र के सारे रोग शोक दूर हो जाएंगे, आपके घर का दुख दारिद्र भी समाप्त हो जाएगा और आप पुनः अपने स्थिति में पहुंच जाएंगे। उन्होंने फिर देवी भागवत की कथा श्रवण की है। देवी भागवत प्रत्यक्ष भगवती का स्वरूप ही है। देवी भागवत को प्रणाम करना, एक या आधा श्लोक भी रोज पढ़ना और कथा सुननी, ये सारे दुखों को मिटा देने वाला हुआ करता है। भगवती की ज्योति आपके सामने जग रही है, महामाया का दरबार लगा है। उनकी कथाएं बैठकर अगर आप 9 दिन श्रद्धा से सुनते हैं तो निश्चित है आपकी समस्त कामनाएं भगवती पूर्ण कर देंगी। बोलिए सांचे दरबार की। अब कन्या जो रैवत पर्वत पर हुई, उस पर प्रमुच नाम के ऋषि की दृष्टि पड़ गई, तो अपने यहां ले आए। कन्या बड़ी हुई,
महाराज अब वो इस चिंता में थे कि बेटी बड़ी हो गई, इसका ब्याह कैसे हो, कहाँ हो, कैसे हो। माता पिता के लिए कन्या एक बहुत बड़ी समस्या भी तो है। पुत्र का विवाह 2-4 वर्षों तक न हो तब भी पिता को उतनी चिंता नहीं रहती, लेकिन बेटी थोड़ा बड़ी हो जाए, विवाह न हो, रात दिन माता पिता को चिंता लगी रहती है। एक तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है हर समय, और दूसरे ये चिंता कि अगर और समय अधिक हो गया तो फिर शादी होना मुश्किल होगा। कन्या को संभालना जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो वो अग्नि देवता के उपासक थे प्रमुच ऋषि, उन्होंने अग्नि देवता की उपासना की, भगवती की आराधना, हवन किया। उससे अग्नि देवता ने उनको आकाशवाणी से कहा कि आप चिंता न कीजिए, आपके यहाँ प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न हुए एक राजा आने वाले हैं और उनके साथ ही इनका विवाह हो जाएगा और इसका भविष्य मधुर मंगल में रहेगा। लिखा हुआ है उस राजा का नाम होगा दुर्दम। अभी ये उनको वरदान मिला ही था कि दुर्दम राजा शिकार खेलते वहां पहुंचे हैं और कन्या को देखकर अचानक उनके मुख से निकल गया, प्रिय तुम्हारे पिताश्री कहाँ हैं? उन्होंने कहा, राजन हमारे पिताजी अग्निशाला में हवन करने गए हैं अभी अभी, आप यहाँ विराजिए, आतिथ्य स्वीकार कीजिए, शीघ्रता हो तो वहां जाकर मिल लीजिए। दुर्दम जैसे महात्मा के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, आइए जामात्री जी, दामान जी आइए, बैठिए, आपका स्वागत है। उन्होंने कहा, भगवान आपने मुझे दामाद कैसे कह दिया? मेरा तो प्रथम परिचय है, मेरी पत्नियां तो मेरे घर में हैं, आपने मुझे दामाद कैसे कहा? उन्होंने कहा कि देखो राजन, अभी अभी जिसे आपने प्रिय कहा है, तो प्रिय तो पत्नी को कहा जाता है, वो आपकी होने वाली पत्नी है, मेरी बेटी है, आप उसे स्वीकार करेंगे। राजा ने कहा, मेरे मन में कोई दुर्भाव नहीं था, ये तो अचानक मेरे मुख से प्रिय शब्द निकल गया। ऋषि ने कहा, राजन ये प्रिय शब्द जो निकला है ये भगवती पराम्बा की इच्छा से ही आपके मुख से निकला है, क्योंकि आप उनके पति होने वाले हैं, इसलिए आपके मुख से ऐसा निकल। अब आप इसे स्वीकार करें, विवाह करा लें, और ये कन्या बड़ी सुशीला, सात्विकी, सदाचारणी है, आप जैसा पुत्र चाहेंगे आपको प्राप्त होगा। विवाह हो जाता है विधि विधान के साथ, और उसके बाद वो अपने महलों में बड़े प्यार से मिलकर रहने लगते हैं। कुछ समय व्यतीत होने के बाद उनके यहाँ लोमश ऋषि पधारे। लोमश ऋषि का बड़ा स्वागत किया दुर्दम ने, और लोमश ऋषि के ये कहने पर कि राजन कुछ मांगो, तो उन्होंने कहा, भगवान हम चाहते हैं हमारे घर जो पुत्र हो वो मनवंतर का अधिपति। ये थोड़ा पुरानी बातें हैं, आप लोगों के समझ में नहीं आती ना। एक मनु का कार्यकाल करीब 30 करोड़ वर्ष का होता है। एक मनु, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग होते हैं। 43,20,000 वर्ष चारों युग होते हैं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग। अभी कलयुग के 5,000 वर्ष बीते हैं। अभी तो 4,26,900 वर्ष बाकी, 5,108 वर्ष व्यतीत हुए। 4,26,900 वर्ष के बाद सतयुग प्रारंभ। कलयुग 4,32,000 वर्षों का, द्वापर 8,64,000 वर्षों का, और त्रेता 12,96,000 वर्ष का, और सतयुग 17,20,000 वर्ष। कुल टोटल 43,20,000 वर्ष चारों युगों। ये चारों युग 71 बार घूम जाते हैं, तब मनु का कार्यकाल समाप्त होता है। 71। मनुष्यों की सृष्टि मनु से होती है। जैसे मुसलमानों में आदम और माई हवा ये चलता ना, आदम से आदमी, इसलिए वो लोग आदमी कहते हैं, और अपने यहां मनुष्य कहते हैं क्योंकि मनुष्य उत्पत्ति मानते हैं।
तो वही नाम बदल गए हैं, तो मनु और शत्रुपा जैसे हुए, तो फिर वो 71 चतुर्युगी तक राज्य करते हैं, उनकी संतान 71 चतुर्युगी तक चलती। तो यहां जो राजा दुर्दम हुए, जिन्हें वो कन्या रेवती प्राप्त हुई, उन्होंने लोमश ऋषि से कहा कि हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो मनु के पद पर बैठ जाए। जैसे आजकल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद चाहने के लिए लोग अनुष्ठान कराते हैं, ये लोग भी कराते रहते हैं, इधर उन्होंने भी कहा कि मनु बने हमारा बेटा। तब लोमश ऋषि ने कहा कि देखो, ये देवी भागवत 5वां पुराण है, अगर देवी भागवत की 5 बार आप कथा सुन लें, आवृत्तियां सुन लें, पाठ सुन लें, तो आपके यहां जो पुत्र होगा वो मनु बनेगा, उसे कोई हटा नहीं सकता है। मां की आराधना जिस उद्देश्य से की जाए उसकी सफलता सुनिश्चित है, उसमें संशय नहीं करना, क्योंकि मां का हृदय बहुत कोमल होता है। ये ध्यान, आपने देखा होगा घर में बालक पिता से कुछ मांगता है और जब पिता डांट देते हैं, नहीं देते, तो फिर वो धीरे से आके मां के सामने रोने लगता है, और जहां मां ने आंसू देखे वैसे चुपके से निकाल के दे देगी और कहेगी पिता को नहीं बताना, पापा को नहीं बताना। बोलो सांचे, क्या समझ में आई बात? ये हर मां का अपना अनुभव है, हर बेटे का अनुभव है कि पिता से जो वस्तु न मिले वो मां से प्राप्त हो जाती है। तो जगत पिता है भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, शंकर, और जगन माता है जगदम्बा, पराम्बा, भगवती दुर्गा, जिनकी ज्योत आपके सामने प्रत्यक्ष जल रही है। इन महामाया की उपासना करोगे तो ये मां तुम्हें चुपके से सब कुछ दे देंगी, किसी को पता भी नहीं लगने देंगी। इनकी कृपा के ऊपर तो बस फिर सब कुछ प्राप्त होता है। दुख यही है कि हम लोग अपनी श्रद्धा खो बैठे हैं। आपने पहले भी कथाओं में कई बार सुना कि एक व्यक्ति को पारस मिल गया, पारस पत्थर मिला। पारस पत्थर में से सोना बनता है, लोहा छुआते जाओ सोना बनता है। जिसे पारस मिले वो व्यक्ति भिखारी था, मग्गा लेके सारा दिन भीख मांगता था। उसके पास सल तो थी लेकिन बट्टा नहीं था। सल बट्टा होता ना, मसाला वसाला चटनी पीसने के लिए। तो महाराज उसको जब पारस पत्थर मिला बड़ा खुश हुआ कि चलो चटनी पीसने के लिए एक बट्टा मिल गया। बस वो दिन भर भीख मांगता है, शाम को अपना आटा चावल के साथ साथ नमक, मिर्चा, हल्दी, टमाटर, धनिया ये सब ले लेता है, रोटियां बनाता है और उसके बाद उसी पारस मणि से सल के ऊपर मसाला पीसता है, चटनी पीसता है। बड़ा खुश है कि पत्थर हमको बहुत बढ़िया चिकना चिकना मिल गया। एक दिन, 2 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष नहीं बल्कि 25 वर्षों तक मणि उसके पास रही। क्या? और जब वो समाप्त हुआ 25 वर्ष बाद, उसके कफन के लिए कपड़े नहीं थे घर। लोगों से पैसे मांगे जा रहे थे कफन के लिए, तभी एक जौहरी वहां से निकलता है और पारस को देखते पहचान जाता है, फारिक था वो। और उसने पूछा उसके बच्चों से, पत्नी से, कि ये पत्थर कब से है तुम्हारे पास? बोले 25 साल। जिसके पास 25 वर्षों से पारस मणि हो, क्या, और उसके कफन के लिए लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है कि नहीं? पारस तो मिल गई लेकिन जानकारी नहीं थी कि यह पारस होते हुए भी गरीबी का सामना करना पड़ा। इसी तरह हमारे आपके यहां शास्त्रों में, हमारे देवी देवताओं में, हमारे मंत्रों में पारस जैसी शक्ति है, लेकिन हमारी श्रद्धा गायब हो गई, हमारा विश्वास टूट गया है। हम नास्तिकों की किताबें पढ़ने लगे, हम गंदे पिक्चर देखने लगे, हम नास्तिकों की बातों को ज्यादा सुनने लगे, इसलिए हमारी श्रद्धा चली गई। और श्रद्धा चली जाने से हमारे पास सब कुछ था, फिर भी आज हम दीन और दुखी नजर आते।
लोगों में पारस जैसी शक्ति है, लेकिन हमारी श्रद्धा गायब हो गई, हमारा विश्वास टूट गया है। हम नास्तिकों की किताबें पढ़ने लगे, हम गंदे पिक्चर देखने लगे, हम नास्तिकों की बातों को ज्यादा सुनने लगे, इसलिए हमारी श्रद्धा चली गई। और श्रद्धा चली जाने से हमारे पास सब कुछ था, फिर भी आज हम दीन और दुखी नजर आते। महाराज राजा लिखा है, दुर्दम ने अपनी पत्नी के साथ बैठकर 5 बार देवी भागवत का पाठ श्रवण किया है, कथा श्रवण की है। और जब 5 बार उन्होंने पाठ श्रवण किया तो उसी समय महाराज कुछ समय के बाद उनके यहाँ पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा रैवत। रेवती से उत्पन्न होने के कारण रैवत नाम पड़ा। देवताओं ने पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार की है। आगे चलकर वो पुत्र बहुत बुद्धिमान हुआ। शक्ति की उपासना करने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति ही तो बुद्धि बन के बैठती है अंदर, और शक्ति ही लक्ष्मी बनती है। पुरुषार्थी व्यक्ति के यहां तो लक्ष्मी आती है ना। तो बुद्धि की प्राप्ति होना, लक्ष्मी की प्राप्ति होना और आंतरिक शत्रुओं का संहार होना। बाहर के शत्रु उतने खतरनाक नहीं हैं, ध्यान रखिएगा, जितने अंदर के शत्रु खतरनाक। बाहर के शत्रु तो एक जीवन के लिए खतरा है, लेकिन अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य शत्रु बैठे हैं, ये करोड़ों जन्मों से हमारे लिए खतरा बने हैं और आगे भी बने रहेंगे। जो परांबा भगवती की समाराधना करेंगे, उनके आंतरिक बाह्य शत्रुओं का संहार होता है, उनका हृदय निर्मल होता है, परमात्मा प्राप्ति की योग्यता उनको प्राप्त हो जाती है। रैवत सूर्य की तरह चमकने लगते हैं और तब प्रजापतियों ने उनको मनु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया है। एतावता देवी भागवत की कथा बहुत श्रद्धा और बहुत विश्वास के साथ श्रवण करनी चाहिए। यहां लिखा है कि देवी भागवत की कथा एक विवाह की तरह है। जैसे आप विवाह में खर्च करते हैं, इसी तरह आप देवी भागवत में एक बार खर्च करें। पहले तो मुहूर्त पूछें, उसके बाद मंडप बढ़िया बने। बड़ा सुंदर मंडप यहां बना है। निमंत्रण पत्र सब जगह भेजें और सबसे यह आग्रह करें कि साक्षात परांबा भगवती ज्योति रूप में देवी भागवत के रूप में आकर विराजमान हुई हैं। आप लोग आकर के जीवन का लाभ प्राप्त कीजिए। मां की भेंटा गाने वालों का भी आवाहन करें, जो मां के सुंदर भजन भी सुना सके। क्या भागवत के साथ साथ दुर्गा पाठ भी चले, नवारण मंत्र का जप चलता रहे और देखें विनाशक गणपति का भी स्मरण होता रहे। भागवत की देवी भागवत की कथा सुनने वालों को 9 दिन व्रत रहना चाहिए। अगर व्रत करके न रह सकेंगे तो सायंकाल की कथा समाप्ति के बाद ही भोजन करें। दिन में दूध, फल फ्रूट, फलाहार ले लिया करें। 9 दिन किसी की निंदा नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना है, क्रोध नहीं करना, सब में मां के दर्शन करना। सर्वम देवी मयम जगत, ऐसा लिखा। ये सारा जगत भगवती परांबा का ही स्वरूप है। जैसे मिट्टी से बनने वाले जितने घड़े हैं वो सब मिट्टी के तो हैं, सबके अंदर मिट्टी है। इसी तरह परांबा भगवती के द्वारा ही पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं और चेतना के रूप में भगवती ही आपके हृदय में विराजमान होती है। तो पंच महाभूतों से बना शरीर ये माया का है और इसके अंदर चेतना रूप में महामाया बैठी हुई है। माया और महामाया का संगम ही मानव शरीर है। यह मानव शरीर ये जो दिखाई, पशु पक्षी वृक्ष जो दिख रहे हैं, सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरी। उन महाभगवती महामाया को आप नमस्कार करो जो विश्व के रूप में आपको दिखाई दे। मैंने आपको बताया कि यह धरती क्या है। ये धरती पृथ्वी मिट्टी नहीं है, ये मां परांबा भगवती महामाया की गोद है।
जिसमें हम लेटते हैं, बैठते हैं, खाते और खेलते हैं। जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में सो भी जाता है और माँ कभी गोद में बिठालती भी है, कभी गोद में खड़ा भी करती है, कभी अपने हृदय पर लिटा लेती है। उसके साथ जैसे बाल क्रीड़ा माँ करती है, खेल खिलाती है, इसी तरह पराम्बा भगवती दुर्गा ही समग्र जीवों को अपने वक्षस्थल पर ही धारण करती। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा कि प्रातः काल जमीन पर पैर रखने से पहले पृथ्वी को प्रणाम करो। पृथ्वी को प्रणाम किए बिना पैर रखने से पाप लगता है, क्योंकि पृथ्वी तो मां है। प्रणाम इसलिए करना है कि मां बिना आप पर पैर रखे तो हम चल ही नहीं सकते, हमारा जीवन का कार्य नहीं होगा, मजबूरी है, आप पर पैर रखना पड़ेंगे। मां हमें क्षमा कर देना, हम आपको प्रणाम करते हैं। पादस्पर्शम क्षमस्व में ऐसा लिखा है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व। आप तो विष्णु की पत्नी हो, आप तो साक्षात पराम्बा हो, क्षमा। हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है उसमें तो जीवन से लेकर मृत्यु तक हर क्रिया के साथ विधि है। आपको दातून करना है तो कैसे करना है, लैट्रिन जाना है, संडास गए हैं आप तो कैसे जाना है, कैसे आपको मिट्टी लगानी है, कैसे आपको स्नान करना है, कैसे आपको भोजन करना है, कैसे संध्या करनी है, कैसे काम करना, हर कार्य की विधि एक एक चीज की, क्योंकि अनादि धर्म है, अनादि। तो ये पराम्बा भगवती विराजमान है। प्रातः काल से सायंकाल तक कथा चलनी चाहिए, बीच बीच में संकीर्तन होता रहे, आए हुए लोगों के रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, और नित्य देवी भागवत का पूजन हो। और हाथ जोड़ करके देवी भागवत को भगवती का रूप मान के प्रार्थना करो कि माँ हम संसार सागर में डूब रहे हैं, आप हमें उभार लो। आपने जैसे भक्तों की रक्षा की है इसी तरह हमारी रक्षा करो, हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। इस तरह माँ के चरणों में जब तुम माथा टेक दोगे तो माँ निहाल हो जाएगी। आपका पुत्र जब आपके चरणों में प्रणाम करता है तो आपको कितनी खुशी होती है, आपका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाया करता है। इसी तरह जब हम और आप महामाया के चरणों में प्रणाम करते हैं तो करुणामयी माँ प्रसन्न हो जाती है। इनका नाम है जगदम्बा। जगदम्बा शब्द का अर्थ ही है जगत की अम्बा। अम्बा माने माँ। जो सारे जगत की अम्बा हो वो जगदम्बा, और जो सारे जगत को पैदा करती है उसका नाम है जग जननी। भगवती का नाम है जग जननी, जो सारे जगत को उत्पन्न करती है और सारे जगत का पालन करती है, और अंत में सारे जगत का संहार भी होता है। महामाया ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी कैसे दी, ब्रह्मा को सरस्वती कैसे प्रदान की, और भगवान शंकर को पार्वती कैसे प्रदान की है। इन तीनों देवताओं को तीन शक्तियां देने वाली जो महामाया पराशक्ति है वो इनसे भी महान है। वो ज्योति स्वरूपा है, वो जगत व्यापनी है, वो कल्याणकारिणी है, वो हर पदार्थ के अंदर समाई हुई हैं। चरित्र आगे आप लोग विस्तार से श्रवण कर पाएंगे। देवी भागवत की समाप्ति के बाद हवन होना चाहिए। हवन या तो दुर्गा के मंत्रों से, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से हवन हो, या नवारण मंत्र से हो, या देवी भागवत के श्लोकों से हवन होना चाहिए। कथा समाप्ति पर आचार्य को दक्षिणा दो अपनी शक्ति के अनुसार। देवी भागवत की कथा सुनने की योग्यता प्राप्त करने के लिए गोदान करो, ऐसा भी यहाँ लिखा हुआ है। और 9 ब्राह्मणों को भोजन दो, 9 कन्याओं को कम से कम भोजन दो, सुहागिनी स्त्री का पूजन करो, और उसके बाद माँ के चरणों में माथा टेक के क्षमा मांगो कि माँ, पुत्र को पुत्र हो जाता है लेकिन माता कभी को माता नहीं होती है। हे करुणामयी,
हम तेरी कोख के बच्चे हैं। भागवत में एक श्लोक आता है कि उत्क्षेपणम गर्भगतश्च पादयो किं कल्पते मातु रधोक्ष जागसे। मां के पेट में बालक है, गर्भस्थ शिशु 9 महीने गर्भ में रहता है, अंदर छटपटाता है। जब वो बाहर निकलने के लिए छटपटाता है, कीड़े काटते हैं और जब उसको कष्ट होता है तो छटपटाहट में मां को चोट लगती है, कभी तो सिर लग जाता है और कभी पैर लगते हैं, उससे मां को पीड़ा होती है। लेकिन मां ने कभी बदला लेने की भावना नहीं रखी कि ये गर्भ में रहकर मुझे कष्ट दे रहा है तो जन्म लेने के बाद मैं इसको दंड दूंगी, ऐसा कोई मां नहीं सोचती। उसके सारे अपराधों को क्षमा करती है। और जैसे ही पुत्र पैदा होता है, कब मेरी गोद में आएगा तरस जाती है, और गोद में आते ही उसे प्यार करती है, उसका मुख चुम्बन करती है, उसके सिर पर हाथ फेरती है और अपना अमृत रस उसे पिलाती है। गर्भ में उसने क्या कष्ट दिया इसका कभी ध्यान ही नहीं करती है। देवी भागवत में लिखा है कि हे कल्याणमयी, हे करुणामयी पराम्बा, जब सामान्य माता गर्भ के बालक के दोषों को नहीं देखती तो आप तो जगदम्बा हो, जग जननी हो मां, हमसे बहुत सारे अपराध हुए हैं, हमारे अपराधों पर ध्यान न देना मां, हम आपके नालायक पुत्र हैं, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, हमें ऐसी शक्ति दो मां कि हमसे गलत कार्य न हो और हम सदा आपका ही नाम पुकारते रहें। मां मां कह करके अपना जीवन आपके चरणों में हम समर्पित करते रहे। पराम्बा भगवती की समाराधना इस विधि से अगर की जाए, वैसे अगर देवी भागवत की कथा 9 बार सुन ली जाए तो यहां लिखा है कि उसकी महिमा का तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। मां उस परिवार को कभी छोड़ती नहीं जिसने अपने जीवन में 9 बार देवी भागवत की कथा श्रवण कर ली है। वो साक्षात पराम्बा का स्वरूप ही बन जाता है, पराम्बा के लिए उसका हृदय मंदिर बन जाता है। मां उसका स्थान कभी छोड़ने को तैयार। सर्व चैतन्य रूपां ताम आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। एक तो वैदिक गायत्री है जो सभी लोग जानते हैं, ये देवी का मंत्र है गायत्री मंत्र। सर्व चैतन्य रूपां ताम आद्याम विद्याम च धीमहि। संसार में जितनी चेतना है वो सब चेतना में आप ही प्रकट हो, आप ही चेतना के स्वरूप हो। मां आप आद्या शक्ति हो, हम आपका ध्यान करते हैं, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। हे मां, हमारी बुद्धि को निर्मल बना दो, हमारी बुद्धि को शुद्ध कर दो ताकि हम हमारे द्वारा गलत कार्य न हो। मनुष्य का शरीर एक मोटर की तरह है, एक रथ की तरह है। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि इसमें ड्राइवर। अगर ड्राइवर नशे में है तो कहीं भी रथ टकरा जाएगा, मोटर कहीं भी एक्सीडेंट से नष्ट हो जाएगी। ड्राइवर अगर सावधान है, चुस्त दुरुस्त है, तो महाराज अगर उसके कुछ कल पुर्जे ढीले भी हैं तो ठीक ठाक करके गाड़ी को किनारे लगा देता है। स्टीयरिंग तो ड्राइवर के हाथ में है, मालिक की जिंदगी तो ड्राइवर के हाथ होती है। मालिक तो बेचारा सीट पर सो रहा है और उसकी जिंदगी ड्राइवर के हाथ। अगर जरा सावधानी करता है तो मालिक की जिंदगी से खिलवाड़ करता है, उस मालिक की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। और सावधान है तो मालिक को किनारे लगा देता। भगवती आद्या शक्ति पराम्बा
ड्राइवर हैं हमारे आपके जीवन की, बुद्धि रूपा है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। बुद्धि रूप से आगे आप सुन पाओगे। एक महामूर्ख लड़का पैदा हुआ था जिसको कुछ भी याद नहीं होता था, और नवारण मंत्र का एक अक्षर उसके, एक बीज उसके मुख से निकला। पहले सुन चुके हैं, आगे भी आप सुनो। पहला बीज मंत्र नवारण मंत्र, और उसके बोलते ही उसकी बुद्धि कैसी प्रखर हुई, कैसा महान प्रकांड पंडित वो हुआ। देवी भागवत में लिखा है मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य पैदा हुए हैं भगवान विष्णु के कान से। भगवान विष्णु भी स्वतंत्र नहीं है, वो महामाया के अधीन है। योग निद्रा जब चाहती है उनको सुला देती है, और जब चाहती है तो जगह। जैसे मां को काम करना हो तो थपकी देकर बेटे को सुला देगी, नहीं? और जब उसको खिला पिला के स्कूल भेजना होगा तो फिर जगह, उठो जाओ काम पर। इसी तरह भगवती महामाया आद्या शक्ति जब चाहती हैं विष्णु को योग निद्रा में सुला देती हैं, और जब सृष्टि पालन का काम आता है तो जरा हाथ लगा के उठा देती, जाओ काम करो, संसार का पालन करो। ब्रह्मा को सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु को पालन करने की शक्ति और शंकर को संहार करने की शक्ति मां से कैसे मिलती है, अगर बैठ के सुनोगे श्रद्धा से तो आपको निश्चित पता लगेगा। और देवी भागवत सुन करके मां के प्रति श्रद्धा बहुत जागेगी आपकी, और मां के प्रति अगर आपकी श्रद्धा जाग गई तो आपका जीवन महाराज निहाल हो जाए। देवी भागवत में जो अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं वो आगे आपको श्रवण करने के लिए मिलेंगे। यहीं विराम देते हैं, आरती करें और प्रस्थान करेंगे। मन भूल मत गयो राधे रानी के चरण, मन भूल मत राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत गयो राधे रानी के चरण, मन भूल मत गयो राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत गयो राधे रानी के चरण, मन भूल मत गयो राधे रानी के चरण। वृषभानु की किशोरी सुन गऊ से गोरी, 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 प्रीति जाने कोई थोरी उसे राखेगी शरण, प्रीति जाने कोई थोरी उसे राखेगी शरण, मन भूल मत गयो राधा रानी के शरण, मन भूल मत गयो राधे रानी के शरण। बोलिए ताली। राधे के चरण, महारानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत गयो राधे रानी के चरण, मन भूल मत गयो राधे जाको श्याम उर धरी राधे राधे करे तोरी, जाको श्याम उर धरी राधे राधे करे तो, बांसुरी की टेर तोरी प्रीति को वरन, बांसुरी की टेर तोरी प्रीति को
बोलो जय माता की जय हो, बोलो जय माता की जय हो, बोलो जय माता की जय हो, बोलो जय माता की, बोलो जय माता की। शेरा वाली मैया, मेहरा वाली मैया, चिंता पूर्णी मैया, चिंता हरनी मैया, मीना वाली मैया, महाकाली मैया, चट्टे वाली मैया। बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, बोलो जय माता की। आज भवानी मैया, जग कल्याणी मैया, आज भवानी मैया, जग कल्याणी मैया, वैष्णो रानी मैया, वैष्णो रानी मैया, शीतला रानी मैया, शकुंभरा देवी मैया, मनसा देवी मैया, ब्रजेश्वरी रानी मैया। बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, बोलो जय माता की। शक्ति ओम, 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 शक्ति ओम। मेरा बोले रोम रोम, मेरा बोले रोम रोम, मेरा बोले रोम रोम। शक्ति ओम, 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 शक्ति ओम। मेरा बोले रोम रोम, मेरा बोले रोम रोम, मेरा बोले रोम रोम। शक्ति ओम, शक्ति ओम, शक्ति ओम। बोलो जय माता की जय हो, बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, बोलो जय माता की। आज भवानी मैया, आज भवानी मैया, जग कल्याणी मैया, नैना वाली मैया, महाकाली मैया, कलकत्ते वाली मैया, वैष्णो रानी मैया, जग कल्याणी मैया, शीतला रानी मैया, जग कल्याणी मैया, शीतला रानी मैया, जग कल्याणी मैया। बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, बोलो जय माता की। आज भवानी मैया, आज भवानी मैया, जग कल्याणी मैया, आज भवानी मैया, जग कल्याणी मैया, शेरा वाली मैया, मेहरा वाली मैया, मेहरा वाली मैया। बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, बोलो जय माता की। शक्ति ओम, 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 शक्ति ओम। मेरा बोले रोम रोम, मेरा बोले रोम रोम, मेरा बोले रोम रोम। शक्ति ओम, 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 शक्ति ओम। मेरा बोले रोम रोम, मेरा बोले रोम रोम, मेरा बोले रोम रोम।
शक्ति ओम, शक्ति ओम, शक्ति ओम, शक्ति ओम, शक्ति ओम। हर चीज में शक्ति होती है, बिना शक्ति के संसार में कुछ होता ही नहीं। पलक उठाने में भी शक्ति लगती है, ध्यान रखना। हाथ उठाने में भी शक्ति है, बोलने में भी शक्ति लगती है। वृद्ध व्यक्ति ज्यादा बोल नहीं पाता। व्याख्याता जब वृद्ध हो जाते हैं तो कहते हैं भाई अब हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि अब हमें शक्ति नहीं है। संसार का हर कार्य शक्ति से हो रहा है। सोचने में भी शक्ति, बोलने में भी शक्ति, देखने में शक्ति, कार्य करने में शक्ति। संसार का जितना कार्य है वो शक्ति के द्वारा ही होता है। शक्ति की आराधना करो। मनुष्यों की बात तो छोड़ दो भाई, देवता भी शक्ति की आराधना करते। अरे देवताओं की बात भी छोड़ दो, ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी समाधि लगाकर पराम्बा भगवती की ही आराधना करते रहते। सुनो, एक बार ब्रह्मा जी भगवान श्रीमन नारायण के यहां पहुंचे। यहां लिखा है, श्रीमन नारायण के यहां जब ब्रह्मा जी पहुंचे, चतुर्भुज स्वरूप भगवान श्रीमन नारायण का शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल वैजंती माला, वक्षस्थल पर लक्ष्मी और श्रीवत्स का चिन्ह, अनिंद सौंदर्य भगवान विष्णु का जो जगत का पालन करते हैं, संसार जिनका ध्यान करता है। लेकिन ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ ये देखकर कि मैं जिनका दर्शन करने आया हूं, मैं जिनका चिंतन करता हूं, वो समाधि लगाकर किसी का चिंतन कर रहे हैं, किसी के ध्यान में डूबे हुए। ब्रह्मा जी काफी देर तक खड़े रहे। बहुत समय के बाद श्रीमन नारायण के नेत्र धीरे से खुले। ब्रह्मा जी ने श्रीमन नारायण को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया। ध्यान से सुनिए। प्रभु, आप तो देवताओं के अध्यक्ष हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं, सभी जीवों के आप शासक हैं। आपके द्वारा ही सारे जगत का पालन होता है। सुरासुर सभी आपके चरणों का चिंतन करते हैं, वंदन और ध्यान किया करते हैं। प्रभु, आपकी नाभि से ही कमल पैदा होता है जिस पर मैं प्रकट होता हूं, और आपके संकल्प से ही मैं सृष्टि करता हूं। आज तक तो हम यही सोच रहे थे कि आप ही जगन नियंता जगदीश्वर हैं, जगत के स्वामी हैं, पर आज आपको ध्यान करते देखकर हमारे मन में कुतूहल हुआ, एक आश्चर्य हुआ कि सारे जगत का आश्रयदाता प्रभु स्वयं ध्यान में मग्न। नारायण, इस समय आप किसका चिंतन कर रहे हैं? हाँ? भगवान श्रीमन नारायण क्या बोले सुनिए। बोलिए सांचे दरबार की। भगवान ने कहा, ब्रह्मदेव, ये बात बिल्कुल ठीक है कि देव दानव मानव सभी मेरी आराधना करते हैं। इस जगत के मूल में सब मुझे ही देख रहे हैं, लेकिन आप तो समझते हो इस बात को, मुझे भी किसी से शक्ति प्राप्त होती है और मैं किसी की शक्ति लेकर ही संसार का पालन किया करता हूं। ब्रह्मदेव, आपको तो मालूम है मेरे अंदर सात्विक शक्ति का संचार किया है भगवती पराम्बा महामाया ने। आपके अंदर राजसी शक्ति का प्रवेश है। राजसी शक्ति से सृष्टि होती है,
सात्विक सृष्टि से पालन होता